भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। कैसे देख रहे हैं सर ये जो पूरा फैसला लिया है प्रधानमंत्री मोदी ने, सोना चांदी 1 साल तक? ऐसे है कि इस फैसले में आम जनता, गरीबों को कोई बेनिफिट नहीं है। गरीब तो फंसते ही जाएंगे बेचारे। ग्राहक यहाँ पर आते रहते हैं लेकिन अभी पूरा खाली से ऐसा है, मैंने 20 दिन से बिल्कुल ठंडा ही पड़ा है बाजार, तो वैसे भी कल से ही आप देख रहे हो शोरूम बिल्कुल खाली पड़ा है। ऐसे टाइम पे वक्तव्य दिया है जबकि सावे चल रहे हैं। हम व्यापारी लोग क्या करेंगे? इसका कोई दूसरा अल्टरनेट तो मोदी जी को सोचना चाहिए था। मध्य दौर में मोदी जी ये कह रहे हैं कि चांदी सोना मत खरीदो, रोडें खाली पड़ी है, शोरूम बिल्कुल खाली पड़े हैं। अब इस मध्य में व्यापारी जाएगा तो कहाँ जाएगा? सोने चांदी के कारोबार के साथ अगर अपन देखें तो सारी है ना, लेबर कितनी है, लेबर करोड़ों जो कारीगर हैं वो आज बेरोजगारी का संकट आने वाला है। सुबह से शाम हो गई, 3 बज गए, अभी तक बोलने का काम नहीं हुआ है। कस्टमर कहते हैं साहब मोदी जी ने मना कर दिया सोना खरीदने के लिए, तो मेरा तो कहने का तात्पर्य कि मोदी जी को ये स्टेटमेंट वापसी लेना चाहिए। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो 7 अपीलें तो आप सभी को याद ही होगी, जिसमें कई ऐसी अहम जो बातें उन्होंने कही है। लेकिन इस पूरी अहम 7 मुद्दों के बीच में एक सबसे बड़ा मुद्दा काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बन चुका है, वो है आपको 1 साल तक सोना चांदी नहीं खरीदना। इस समय मैं जयपुर के सराफा बाजार में मौजूद हूँ, जहाँ पर जो कि प्रतिष्ठित है और काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर आते हैं, सोना चांदी खरीदते हैं, क्योंकि पूरे देश भर में यहाँ का जो सोना चांदी है, यहाँ की जो ज्वेलरीज है वो हर जगह फेमस है। लेकिन अब ये गलियाँ एकदम सुनसान नज़र आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर लोगों के पास अब काम बचा नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 1 साल तक आप लोगों को ज्वेलरी नहीं खरीदनी है, सोना चांदी नहीं खरीदना है। तो अब उसके मद्देनज़र जो व्यापारी हैं उन पर किस तरीके का इम्पैक्ट पड़ा है, किस तरीके का असर पड़ा है, क्या लोग नहीं आ रहे हैं, कारोबारियों पर किस तरीके का जो है असर देखने को मिला है, वो सब तमाम जो चीज़ें आज हम बातचीत करेंगे। सर, प्रधानमंत्री मोदी ने अपील की है कि सोना चांदी नहीं खरीदना है 1 साल तक। आप कारोबारी हैं और आपके बिजनेस पर अब कहीं ना कहीं इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आ रहा होगा, किस तरीके का इम्पैक्ट आ रहा है? कल जब से मोदी जी का ये स्टेटमेंट आया है कि चांदी सोने लोग खरीदना बंद करें, विदेशी मुद्रा की बचत होगी, गाड़ियां कम चलाएं, सरकारी साधनों का उपयोग करें, इससे कल से ही आप देख रहे हो शोरूम बिल्कुल खाली पड़ा है। ऐसे टाइम पे वक्तव्य दिया है जबकि सावे चल रहे हैं, और सावों को देखते हुए भी ग्राहक कल से आना बिल्कुल कम हो गया, हालांकि बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। तो मोदी जी ने जो देश हित में कदम उठाने के लिए जो वक्तव्य दिया है उसको सही मानते हैं, मगर हम व्यापारी लोग क्या करेंगे? इसका कोई दूसरा अल्टरनेट तो मोदी जी को सोचना चाहिए था। क्योंकि ये हटाना चाहिए था उनको। अगर इतना ही था तो गोल्ड पे इंपोर्ट ड्यूटी हटाते, जीएसटी को कम करते। कुछ लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री ने जो ये पूरा फैसला लिया है वो कहीं ना कहीं डर में लिया है, क्योंकि अभी हर जगह जंग का माहौल छिड़ा हुआ है। अगर हम बात करें इराक, ईरान, यूक्रेन, रशिया, हर जगह जंग का माहौल है, और इस बीच में ये पूरा फैसला लेना और कई तरीके के अहम जो फैसले हैं वो भी कहीं ना कहीं लिए गए हैं। तो किस नज़रिए से देख रहे हैं, क्योंकि आप खुद कारोबारी हैं और जब आप सुनसान अपने शोरूम को आप देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं दिल भी दुख रहा होगा? देखिए, जंग का और इन सब चीज़ों को, फॉरेन एक्सचेंज को लेकर के जो भी निर्णय लिए गए हैं, तो उनको ज़रूरत थी कि एक्सपोर्टर्स को राहत दें पूर्व की भांति, जिस तरीके की मनमोहन सिंह सरकार में थी कि 100% एक्सपोर्ट के ऊपर उन्होंने छूट दी थी। आपको जो ब्लड रिलेशन थे उनको गिफ्ट आइटम पे 100% छूट थी। तो उस तरीके से फॉरेन एक्सचेंज भारत में काफ़ी बड़ी तादाद में आया था। आज की तारीख में जो सोने चांदी के ऊपर इन्होंने, मोदी जी ने एक साथ रोक का 1 साल के लिए रोक लगाया, तो सोने चांदी के कारोबार के साथ अगर अपन देखें तो सारी है ना, लेबर कितनी है, लेबर करोड़ों जो कारीगर हैं वो आज बेरोजगारी का संकट आने वाला है। ठीक है, व्यापार अपनी तरफ से, तो कोई भी चीज़ है 5 जने खाते हैं, तो आज सारों का व्यापार का संकट आ चुका है। तो इस चीज़ के लिए पॉलिसी को डिसाइड करना है कि फॉरेन एक्सचेंज किस तरीके से आए और किस तरीके से हम उस घाटे को पूरे करें, ना कि व्यापार पर रोक का घोषणा। ये कह सकते हैं, कोई आदमी ये भी कह सकता है कि इंदिरा गांधी जी ने भी गोल्ड के ऊपर रोक लगाई थी, तो ये कोई दलील नहीं है। वर्तमान में आपको एक्सपोर्ट पे छूट देनी है और दूसरी तरीके से कैसे आए, इस चीज़ की तरफ ध्यान देना है। ये जो भी फैसला लिया गया है, सर ने बताया कि इसमें कुछ और बदलाव भी किए जा सकते थे। क्या प्रधानमंत्री मोदी को सोच विचार करना चाहिए था, किसी और तरीके से इसको परिस्थिति को संभालने की ज़रूरत थी? क्योंकि अभी जैसा कि सर ने भी बताया कि बहुत सारे जो
लोग हैं, काम करते हैं, बनाते हैं, सोना चांदी के आभूषण पर तैयार करते हैं, उनके कामकाज पर कहीं ना कहीं एक बड़ा असर भी अब देखने को मिलेगा। पहले ही व्यापार को लिए बड़े ही चिंतित है, व्यापारी भाव इस तरीके से बढ़ रहे हैं पूछो मत। और अब इस मध्य दौर में मोदी जी ये कह रहे हैं कि चांदी सोना मत खरीदो, तो पहले ही व्यापारी मद्दी झेल रहा है और व्यापारी को मद्दी झेलनी पड़ रही है। मोदी जी देश के लिए बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा व्यापारी के लिए भी सोचना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी सुनसान आपके सबके शोरूम्स हैं और अभी लोग देखा जाए तो सावे भी चल रहे हैं, लोगों को इस समय खरीदना चाहिए। आप लोग भी कारोबारियों के तौर पर जो है अपने आभूषण बेचेंगे लोगों को, लेकिन अभी कहीं ना कहीं सुनसान हर जगह दिखाई दे रहा है। सराफा बाजार है, यहाँ पर तो हर जगह चहल पहल हमेशा से देखने को मिलती रही है। यहाँ पे चहल पहल पैर रखने को जगह नहीं मिलती थी और आज आप ये देखो रोडें खाली पड़ी है, शोरूम बिल्कुल खाली पड़े हैं। अब इस मद्दी में व्यापारी जाएगा तो कहाँ जाएगा। ये जो अभी प्रधानमंत्री मोदी ने अभी फैसला लिया कि सोना चांदी आपको 1 साल तक नहीं खरीदना है, किस तरीके से लग रहा है कि क्या इम्पैक्ट आया है कारोबारियों के ऊपर भी और जो लोग खरीदार हैं उनके ऊपर भी, उनका क्या नज़रिया है, क्या विचार है? मैडम अभी देखो जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है मोदी जी ने, अभी उसको थोड़ा सा समय देखना पड़ेगा कि मार्केट में क्या इसका रिस्पॉन्स होता है और क्या नहीं होता है। अभी उन्होंने जैसे कल स्टेटमेंट दिया है तो इतनी जल्दी इस पर डिसीजन नहीं ले सकते कि भाई क्या होना है मार्केट में। इसको भी 2, 5, 10 दिन, महीना भर इसको मार्केट में देखना पड़ेगा कि मार्केट कैसा जाता है आगे तक। गोल्ड और सिल्वर है, उसकी प्राइसेस में भी कुछ ना कुछ ऊपर नीचे अब देखने को मिलेगा। ये तो मिलेगा भाव, तो अगर नहीं बिकेगा सोना तो डाउन तो होगा सोना तो। और भी कुछ कारोबारी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, जिस तरीके से अभी प्रधानमंत्री मोदी ने ये बड़ा फैसला जो है अब बता दिया है, नियम है, कुछ लोग करना चाहते हैं तो करेंगे, जनहित के ऊपर है, देश हित के ऊपर है, किस तरीके से देख रहे हैं? ऐसा है, देखने की बात यह है कि गवर्नमेंट जो कर रही है वो तो बढ़िया कर रही है। जैसे मोदी ने कहा भाई पैसा एक्सपोर्ट के जरिए बाहर निकल रहा है देश से, वो तो ठीक है, परंतु कुछ समय के लिए करना ही है, आगे के लिए बहुत बेटर, भविष्य बढ़िया है कुछ समय के लिए। क्योंकि अभी सभी जो दुकान वाले हैं, कारोबारी हैं, वो सब खाली बैठे हुए हैं, कोई भीड़ भाड़ जो है देखने को नहीं मिल रही है। ऐसा है, अभी भीड़ भाड़ नहीं है, परंतु आने वाले टाइम के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। किस तरीके से देख रहे हैं अभी प्रधानमंत्री मोदी ने जो ये पूरा फैसला लिया है? सारी दुकानों पे अब जहाँ यहाँ चहल पहल देखने को मिलती रही थी, कोई ग्राहक ही नहीं, कोई ग्राहक नहीं है। मतलब किस तरीके से देख रहे हैं? इससे तो बहुत ज़्यादा जो है लॉस होगा आप लोगों को भी, और अभी तो जो है लोग भी खरीदारी करने के लिए आने वाले थे, सावे चल रहे थे, लेकिन अभी जो है कहीं ना कहीं थमसा गई है। उसके बाद रुक गए ग्राहक यहाँ पर आते रहते हैं, लेकिन अभी पूरा खाली सा है। ऐसा है, मैंने 20 दिन से बिल्कुल ठंडा ही पड़ा है बाजार तो वैसे भी। अब मोदी जी ने जो निर्णय लिया वो बिल्कुल सही है, अब उसकी पालना करना नहीं करना ये तो जनता के हाथ में है। पर आप तो खुद कारोबारी हैं, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि एकदम सही है, नहीं लेना चाहिए सोना चांदी? तो कहीं ना कहीं आप लोगों को लॉस नहीं आएगा? देश की सुरक्षा के लिए तो करना ही पड़ेगा। कैसे देख रहे हैं सर ये जो पूरा फैसला लिया है प्रधानमंत्री मोदी ने, सोना चांदी 1 साल तक नहीं? ऐसे है कि इस फैसले में आम जनता, गरीबों को कोई बेनिफिट नहीं है। गरीब तो फंसते ही जाएंगे बेचारे। पैसे वालों की तो बात अलग है, पर गरीब बिक्री नहीं हो रही है। बाजार देख लीजिए आप, फिर बताओ ये फैसला का मतलब ये थोड़ी एक जनता को कौन सा बेनिफिट मिल गया आम आदमी को। इससे आम आदमी को कोई वो नहीं है, सबको परेशानी का सामना तो करना ही पड़ रहा है। कितने 2 लाख तो मजदूर हैं यहाँ पे पूरे जयपुर के अंदर, बंगाली, उनकी क्या हालत होगी? जब कोई खरीदार ही नहीं आएगा तो बनेगा ही क्या? सारे भारत की यही स्थिति हो जाएगी। एक दिन रोड पे आकर के वो हो जाएंगे, दुकानें सब बंद हो जाएगी, और आधा कमारा, आधा मर गया, आधा घसड़ चलाई दे। बड़ा 10 साल बाद में 5% दुकानें खत्म है यहाँ। सर, ये पूरा जो फैसला लिया गया है, किस नज़रिए से देख रहे हैं? अभी प्रधानमंत्री मोदी ने अपील की है कि सोना चांदी साल भर के लिए ना खरीदें, तो आप सभी कारोबारी जो हैं किस तरीके से देख रहे हैं? क्या कुछ लॉस होगा? किस तरीके से इम्पैक्ट आप लोगों के ऊपर आएगा? देखिए, ऐसा है कि भावों के उतार चढ़ाव में पहले ही बिजनेस खराब है जी। और अब ये अनाउंसमेंट्स जो करते हैं, ये बिना सोचे समझे का अनाउंसमेंट मानता हूँ मैं तो जी। क्योंकि है ना, जो ऐसे अनाउंसमेंट से आप देख लीजिए किस तरह से हम खाली बैठे हुए हैं और इस तरीके से कोई आ ही नहीं रहा। सर, ये जो फैसला लिया गया है किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर अब सारी दुकानें, शोरूम्स जो हैं कहीं ना कहीं खाली होते हुए दिख रहे हैं, लोग आ नहीं रहे हैं खरीदने हुए, और कहीं ना कहीं अब लॉस होगा आप लोगों को, कारोबारियों का जो काम है उस पर असर पड़ेगा किस तरीके से? मैडम, इसके ऊपर बहुत फ़र्क पड़ रहा है। सुबह से शाम हो गई, 3 बज गए, अभी तक बोर्डिंग का काम नहीं हुआ है।
कस्टमर कहते हैं साहब मोदी जी ने मना कर दिया सोना खरीदने के लिए। मेरे को ये बताइए, अगर सोना चांदी नहीं खरीदेंगे तो हम क्या जाएंगे? हमारे तो सारे इंडस्ट्री बंद हो जाएगा, हमारे वर्कर बंद हो जाएंगे, कोई भी काम नहीं करेगा। लाखों आदमी इससे जुड़े हुए हैं। कल ना कुछ बेरोजगारी की इतनी हो जाएगी कि हाहाकार मच जाएगा सब जगह। तो मेरा तो कहने का तात्पर्य कि मोदी जी को ये स्टेटमेंट वापसी लेना चाहिए इसलिए। आपने देखा कि सराफा बाजार जहां हमेशा से चहल पहल होती थी, लोग आभूषण ज्वेलरीज खरीदने के लिए आया करते थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं सुनसान दिखाई दे रहा है। अब खैर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से अपील की है आम जनता से कि 1 साल तक सोना चांदी नहीं खरीदे, इसके साथ और भी कई तरीके की जो है अपील की गई है। अब इसका जो इम्पैक्ट है अब कारोबारियों पर देखने को मिला है, आम जनता पर देखने को मिला है। आप लोगों का क्या सोचना है, क्या विचार है, किस तरीके से पूरा फैसला लिया गया, वो हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं आपके साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। नमस्कार।